एलिगेशन चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, इसके कॉन्सेप्ट और थ्योरी को बताएंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट इज पावर होता है। तो एलिगेशन एक मेथड है जिसके द्वारा दो क्वांटिटी को आपस में मिलाने के बाद जो मिश्रण तैयार होता है, इस मिश्रण को एक अलग रेट से बेचते हैं। तो किस अनुपात में मिलाए हैं, इस मेथड से निकाला जाता है कि किस अनुपात में मिलाए हैं। तो मिलाने का तरीका क्या होता है कि एक ज़्यादा दाम वाली वस्तु को एक कम दाम वाले वस्तु में आपस में मिला देते हैं, और मिलाने के बाद उसे एक अलग रेट पर बेचते हैं। तो या दूध में पानी मिला दिए, या चाय में चीनी मिलाए, या पानी में चीनी मिलाए हैं, तो किस अनुपात में मिलाए हैं, इस मेथड से निकाला जाता है। तो क्वांटिटी वाला पहले बताते हैं, इसके बाद लिक्विड वाला बताएंगे। तो उदाहरण लेते हैं कि 100 रुपये केजी वाला एक चावल लिए हैं, 100 रुपये केजी वाला एक चावल लिए हैं, और फिर इसी में एक 50 रुपये केजी वाला एक और चावल लिए हैं, और दोनों को क्या किए हैं कि आपस में मिला दिए। तो अब आपस में मिलाने के बाद एक 100 रुपया एक 50 रुपया, तो मिलाने के बाद कितना इसका दाम हो जाएगा 150 रुपया, यानी 2 केजी का दाम कितना हो जाएगा 150 रुपया। तो 1 केजी का दाम कितना हो जाएगा 75 रुपया, तो 75 रुपया। अब जो 100 रुपये केजी वाला चावल था, इसे अगर 75 रुपया में बेचेंगे तो बिक जाएगा, क्योंकि यह 100 रुपया वाला महंगा लग रहा था, और उसे 75 रुपया कम में बेचे तो लोग को सस्ता लगेगा, लोग तो लोग खरीद लेगा। और वही 50 रुपये केजी वाला जो चावल है, इसमें 100 रुपये केजी वाला चावल मिला दिया है, तो इसका क्वालिटी चेंज होने के कारण ये भी क्या हो जाएगा 75 रुपया में बिक जाएगा। तो बिक जाएगा, तो इसमें यही किया जाता है। अब किस अनुपात में मिलाए हैं, इसका अनुपात निकालने के लिए मेथड सीखा जाए। तो 100 रुपये केजी वाला यह चावल है, और ये एक 50 रुपये केजी वाला चावल है। इन दोनों को आपस में मिलाकर एक मिक्सचर तैयार किए हैं, और मिक्सचर को क्या किए कि 75 रुपया में बेचे। कितना में बेचे 75 रुपया में बेचे। तो किस अनुपात में मिलाए हैं, यह अनुपात हमें ज्ञात करना है। तो तरीका क्या होता है, इस 75 में से 50 घटाएंगे तो यहाँ का अनुपात मिलेगा, और इस 100 में से 75 में से ऐसे घटाकर यहाँ पे लिखेंगे, तो 100 में से 75 घटाएंगे तो ये कितना 25, तो 25 से 25 कट गया, तो 1:1 1:1 आया। तो इसका मतलब 1 केजी 100 वाला मिलाए हैं और 1 केजी 50 वाला मिलाया है। यहाँ पे अगर 2:1 आता तो इसका मतलब 2 केजी 100 वाला मिलाया है और 50 रुपये वाला 1 केजी मिलाया है। तो अनुपात निकालने का यह एक क्या हो गया, तरीका हो गया। ऐसे ही कोई भी वस्तु को हम निकाल सकते हैं कि मान लीजिए कि एक कोई वस्तु है जो 50 रुपये केजी का है, और बी कोई वस्तु है यह कितना का है 80 रुपया का है, और दोनों को आपस में जब हम मिलाने के बाद एक अलग रेट से 50 वाला ज़्यादा हो जाए 80 वाला कम हो जाए, तो अगर मान लीजिए इसे हम 60 रुपया में बेच दें, इसे 60 रुपया में बेचे, तो किस अनुपात में मिला है, इसका अनुपात ज्ञात करने के लिए 80 में से 60 घटाएंगे तो 20, और इसमें से इसमें घटाएंगे तो कितना 10, तो 10 से 2:1 इस अनुपात में मिलाए हैं। वहीं पे यहाँ पे देखिए, अगर इसे मुनाफा कमाने के लिए 75 रुपया में ना बेचकर अगर इसे 80 रुपया में बेचा जाता तो 5 रुपया का मुनाफा होता। तो इससे हम निकाल सकते हैं, इस मेथड से इसके अनुपात को निकाल सकते हैं। अब लिक्विड वाला कॉन्सेप्ट बताएंगे, लिक्विड वाला की ओर चलते हैं। इसे मिटा देते हैं और फिर लिक्विड वाला कॉन्सेप्ट को सीखा जाए। अब यहाँ पे लेते हैं मिल्क, लेते हैं क्या लेते हैं, मिल्क ले लिए, और यहाँ पे ले लिए वाटर, यहाँ पे दूध और यहाँ पे पानी, या फिर एक मिक्सचर तैयार किए। क्या किए, एक मिक्सचर तैयार किए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए कि ये 5 लीटर दूध है, अगर 1 लीटर क्या है पानी है, और फिर मिक्सचर कितना का हो जाएगा 6 लीटर का, 6 लीटर का मिक्सचर हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर हमें निकालना हो कि इसमें से अगर हम 2 लीटर निकाल लिए, इस मिक्सचर में से 2 लीटर अगर हम निकाल लिए, तो 2 लीटर जब हम निकाले हैं तो ये 2 लीटर के बीच का अनुपात क्या होगा,
कहने का मतलब कि ये 5 लीटर मिल्क था, 1 लीटर वाटर था, टोटल मिक्सचर कितना हो गया 6 लीटर। तो 6 लीटर में से अगर 2 लीटर निकाल लिए तो इसके बीच का अनुपात क्या होगा यह मालूम करना है। तो इसके बीच का भी अनुपात कितना हो जाता है 5:1 रहता है। कितना रहता है? जब मिक्सचर में से जितना लीटर हम निकालेंगे, मिक्सचर अगर है उसमें से जितना लीटर हम निकालेंगे तो उसमें दोनों क्वांटिटी शामिल रहेगा। तो कौन किस अनुपात में शामिल है इसका पता लगाने के लिए क्या करते हैं कि तो पहले जो अनुपात में रहता है वही निकालने के बाद वही अनुपात में रहता है। तो ये भी क्या हो जाएगा 5:1 में रहेगा। और जो बच गया है यहाँ पे 2 लीटर निकाले हैं तो कितना बच गया 4 लीटर। अब 4 लीटर के बीच का अनुपात क्या होगा तो वो भी कितना होगा 5:1 ही होगा। ठीक है, अब हमें इसमें पता करना है कि 2 लीटर में कितना दूध है और कितना पानी है। तो इसको करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम टोटल लगाएंगे, इसे गुना करेंगे। क्या करेंगे, इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 दूना, यहाँ पे हो जाएगा 5 दूना का 10 हो गया। और टोटल कितना था 6। अब इसे हम भाग दे देंगे तो ये निकल जाएगा। यहाँ पे करेंगे 2 और टोटल कितना था 6, यहाँ पे इसे भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 1.3। इसे पॉइंट में चेंज कर लेंगे तो इससे यह निकल जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद बचे हुए क्वांटिटी को भी अगर निकालना हो तो फिर क्या करेंगे, इससे इसमें गुना कर लेंगे तो 5 चौका 20 और टोटल कितना है 6। फिर इससे इसमें करेंगे तो 4 और ये कितना है 6। इससे इसके बीच का अनुपात निकल जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट रहा। और फिर इस पे अगर क्वेश्चन बनाना हो तो कैसे क्वेश्चन बनेगा। तो क्वेश्चन बनाते हैं एक दूध वाला पर कि इसके बीच का एलिगेशन अगर निकालना हो, इसके बीच का हमें एलिगेशन निकालना हो तो इसके बीच का एलिगेशन निकालना हो तो मान लीजिए कि 50 रुपया केजी वाला दूध है, 50 रुपये केजी वाला दूध है। इसमें हम क्या किए, पानी मिला दिए, पानी मिलाए हैं, वाटर मिलाए हैं, ये है मिल्क है। अब इसके बीच का हमें अनुपात निकालना होगा। अनुपात निकालना होगा तो वाटर का दाम तो 0 है, पैसा नहीं लगा, फ्री है, तो यहाँ पे 0 ले लेंगे। अगर इसी को 50 रुपया केजी वाला है और पानी मिलाने के बाद इसे क्या किया गया 40 रुपया में बेच दिया, तो किस अनुपात में पानी और दूध है इसका पता लगाने के लिए क्या करेंगे, 50 में से 40 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 10। और फिर 40 में से 0 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 40। अब इसे फिर कटा लेंगे तो 1 0 से 1 0 यानी 4:1। ये जो अनुपात आया इसमें 4 भाग क्या हो जाएगा दूध होगा और 1 भाग क्या हो जाएगा पानी। इस तरीका से हम इसके बीच के अनुपात को निकालते हैं। तो फिर इस पे हम अलग को एलिगेशन यानी मिश्रण का सवाल कैसे बनता है, सवाल को बनाकर हम दिखाते हैं। सवाल की ओर चलते हैं। सवाल दिया है 50 रुपये प्रति किलोग्राम वाले चावल और 80 रुपये प्रति किलोग्राम वाले चावल को किस अनुपात में मिलाए ताकि मिश्रण का भाव 60 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए। यानी 50 रुपये प्रति किलोग्राम वाले चावल को 80 रुपये प्रति किलोग्राम वाले चावल में मिला दिया गया। अब मिलाने के बाद उसे 60 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव से बेच दिया गया। तो किस अनुपात में मिलाए हैं यह मालूम करना है। तो एलिगेशन एक मेथड है, इसके द्वारा दो क्वांटिटी के बीच हम क्या निकालते हैं, अनुपात निकालते हैं। तो यहाँ पे तरीका क्या होता है कि पहले क्रॉस खींच लेते हैं, उसके बाद ये 50 रुपये केजी वाला चावल है यहाँ पे लिख लिए, ये 80 रुपये केजी वाला चावल है इसको क्या लिखिए यहाँ पे लिख लिए। उसके बाद मिलान बिंदु पर हम जाते हैं। तो मिलाए हैं तो मिलान बिंदु पर, अब मिलान बिंदु पर कितने के भाव से बेचे हैं 60 के भाव से बेचे हैं। जब मिल गया है तो कितने के भाव से बेचे हैं 60 के। अब हमें अनुपात निकालना है। अनुपात निकाले कि 80 में से 60 घटाएंगे और क्रॉस लिखते हैं। तो 80 में से 60 घटाएंगे तो कितना 20, और फिर 60 में से 50 घटाएंगे तो कितना 10। इसको ऐसे और इसको ऐसे। अब ये जो अनुपात मिला इन दोनों के बीच का यानी 50 और 80 वाले चावल का बीच का अनुपात मिला। इसे और मिनिमाइज कर लेंगे तो कटा लेंगे 0 से 0 तो कितना हो जाए 2:1। इस अनुपात में मिलाएंगे तो वह 60 के हिसाब से बेचा जाएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। एलिगेशन का सवाल है। अब परीक्षार्थी हमेशा इस तरह के क्वेश्चन में उलझते हैं
तो ऐसा ट्रिक बताएंगे कि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो चलते हैं सवाल की ओर। सवाल कहता है 80 रुपये प्रति किलोग्राम वाला दाल तथा 120 रुपये प्रति किलोग्राम वाला दाल को किस अनुपात में मिलाए ताकि मिश्रण को 110 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव से बेचने पर 10% का लाभ प्राप्त हो। यानी 80 रुपये प्रति किलोग्राम वाला दाल है और फिर 120 रुपये प्रति किलोग्राम वाला दाल है। इन दोनों को मिलाकर कह रहा है कि 110 रुपया में जब बेचते हैं तो इसे 10% का लाभ होता है। तो इसका अनुपात क्या है यह मालूम करना है। तो इस तरह के सवाल का हल कैसे होता है, पहले क्रॉस हम खींच लेते हैं। क्या करें, क्रॉस खींच लेते हैं। कह रहा है कि ये 80 रुपये वाला जो दाल है यहाँ पे लिख दिए और 120 रुपये वाला जो दाल है यहाँ पे लिख दिए और दोनों को मिलाए हैं तो मिलान वाला रेट लिखेंगे। तो इसके 110 रुपया में जब बेचता है तो इसे 10% का लाभ होता है। तो यानी इसके पहले वाला मूल्य कितना था यह मालूम कर लेंगे। ओरिजिनल मूल्य इसका पहले कितना था मिलाने के बाद। तो पहले 10% का लाभ, लाभ का मतलब होता है 11/10। तो इसका उल्टा जब हम करते हैं तो हमें क्या मिलता है, इसके पहले वाला मूल्य मिल जाता है। तो यहाँ पे हम क्या करें, 10/11 कर दिए उल्टा, तो इसका पहले वाला मूल्य मिलेगा। तो यहाँ से कट जाएगा 10 बार में, 10 से 10 में गुना करेंगे 100। यानी लाभ के पहले वाला मूल्य कितना था, 100 रुपया। अब क्या करते हैं, अनुपात निकालने के लिए इसमें से इसमें घटा के यहाँ पे क्रॉस घटाते हैं। तो 120 में से 100 घटाएंगे तो 20 और 100 में से 80 घटाएंगे तो 20। इन दोनों का अनुपात निकला, इसे फिर कटा लेंगे 1:1 इतना आया। इस अनुपात में मिलाएंगे तो और 110 रुपया में बेचेंगे तो 10% का लाभ हो।